नाज़रीन, ट्रैवलिंग बाय इरफान के साथ मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर इरफान राजपूत और आज हम मौजूद हैं निज़ार हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह अल-मरूफ शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह। तो आज हम इसकी आपको सैर करवाएंगे और इसकी तारीख़ के बारे में और इनके हालात ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ। ये है दरियाए चनाब और तारीख़ी शहर गुजरात वाक़ है दरियाए चनाब और दरियाए जेहलम के दरमियान में। गुजरात आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का 20वां बड़ा शहर है। नाज़रीन, गुजरात और इसके इर्द गिर्द के इलाकों का बंदोबस्त मुग़लों से पहले शेर शाह सूरी के दौर में हो चुका था। और जब हम दरियाए चनाब की तरफ से आते हैं तो ये है मेन गेट, जहाँ से हम शहर की तरफ एंट्री करते हैं। इस तमाम इलाके का नाम मुग़लों से पहले ख्वासपुर हुआ करता था, जो कि शेर शाह सूरी के गवर्नर किला रोहतास के ख्वास खान मरवत के एजाज़ में रखा गया। मकामी तारीख़दान बयान करते हैं कि गुजरात शहर दूसरी बार आबाद हुआ, जबकि पहली मरतबा ये 1303 में मंगोलों के हाथों मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। और फिर मज़ीद इस शहर ने शहनशाह अकबर के दौर में तरक्की की, जब उसने 1580 में किला गुजरात की तामीर की और फिर 1596-97 में मकामी गुजर पादरी को शहर में बसने के लिए मजबूर किया। और फिर उस वक़्त इन गुज्जर कबाइल की वजह से इस शहर का नाम गुजरात पड़ गया। और फिर मुग़ल शहनशाह जहांगीर के दौर में गुजरात कश्मीर जाने के लिए मुग़ल शाही रूट का हिस्सा था। इसके बाद गुजरात के बहुत ही मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शाहदौला के सर सेहरा जाता है कि उन्होंने गुजरात शहर को सिखों के गुरु हरगोबंद के कहर से उस वक़्त बचाया जब गुजरात के लोगों ने उनकी उस वक़्त बेइज्जती की, जब वो कश्मीर से वापसी पर गुजरात ठहरे थे। और ये वाक़या 1620 ईस्वी का है। मुग़लों के दौरे हुकूमत में गुजरात शहर के गिर्द 4 दीवारी थी और ये वाल्ड सिटी था और उसके कुल 5 दरवाजे थे। उनमें से सिर्फ़ एक अभी हज़रत शाहदौला का दरवाज़ा बचा है। और फिर 1739 में तुर्क ईरानी हुक्मरान नादिर शाह ने इस शहर पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद बहुत ही थोड़े अरसे में 1741 को मकामी पंजाबी गखड़ कबाइल ने शहर पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद 1748 और 1767 के दरमियान इस शहर ने अफ़गान हुक्मरान अहमद शाह दुर्रानी का अज़ाब भी झेला। और फिर 1765 को गुज्जर सिंह की सरपरस्ती में सिख भंगी फोर्सेस ने मुकर्रब खान की ज़ेरे कमान पंजाबी गखड़ फोर्सेस को शिकस्त दी और शहर पर कब्ज़ा कर लिया। इसके बाद 29 अप्रैल सन 1797 को सिख अफवाज ने अफ़गान फोर्सेस को गुजरात की जंग में शिकस्त से दोचार किया।
और फिर 1810 ईस्वी में राजा रंजीत सिंह की फोर्सेस ने भंगी फोर्सेस को शिकस्त देकर इस शहर पर अपना कब्ज़ा कर लिया। 22 फरवरी सन 1849 को गुजरात की जंग के बाद गुजरात मुकम्मल तौर पर अंग्रेज़ों के कंट्रोल में चला गया। जिस सड़क पर हम जा रहे हैं, इस सड़क के बाईं तरफ गुजरात वॉल्ड सिटी मौजूद है। इस शहर के कुल 5 दरवाजे थे, जिनमें से कि सिर्फ एक ही बचा है और उसका नाम है शाहदौला गेट। नाजरीन, ये है शाहदौला गेट। और ये है गुजरात फोर्ट, जो कि शहंशाह अकबर ने तामीर करवाया था। गुजरात सूफ़ी बुज़ुर्ग सैयद कबीरुद्दीन शाह अल-मारूफ शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह की वजह से भी बहुत मशहूर है और ये रास्ता उनके मज़ार की तरफ जाता है। बताया जाता है कि आपकी वलादत बगदाद में हुई और उस वक़्त हिंदुस्तान पर हुक्मरान था शहंशाह अकबर। आपके वालिदैन बचपन ही में फ़ौत हो गए और अली नकी नामी शख्स ने आपको सिर्फ 200 रुपये के इवज़ एक हिंदू लाला के हाथ बेच दिया, जिसकी अपनी कोई औलाद न थी। हज़रत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह दिन को उनके खलूस दिल से खिदमत करते और रात इबादत और रियाजत में मसरूफ़ हो जाते और इसी तरह से वक़्त गुज़रता गया। और जब आप सने बलूगत को पहुँचे तो अल्लाह के हुक्म से आप जो भी बात करते वो सच साबित होती। एक दिन हज़रत शाहदौला ने हिंदू लाला को बताया कि आज उसकी बहन आ रही है, जिसके आने की कोई उम्मीद न थी, और वो वाकई आन पहुँची। और फिर हिंदू लाला ने अपने भाई के बारे में पूछा, जो कि बचपन में खो गया था, और आपने बताया कि वो ज़िंदा है और बहुत जल्द आप लोगों को आन मिलेगा। और फिर वो भी आन पहुंचा। और फिर हिंदू लाला ने उस अली नकी नामी शख्स के बारे में पूछा जिसने आपको बेचा था, तो आपने फरमाया कि उसको एक मुग़ल शहज़ादे ने बर्छी से कत्ल कर दिया है। इस पर लाला ने आपसे माफ़ी मांगी और उसे कहा कि मेरी तरफ़ से आप आज़ाद हैं, हमने आप पर बहुत जुल्म किया, आप में माफ़ फरमा दें। तो आपने उन सब को माफ़ फरमा दिया और वहाँ से चले गए। और फिर हज़रत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह सैयद सरमस्त सियालकोटी के पास चले गए, उनकी खिदमत में हाज़िर हुए और उनको अपना मुर्शद पकड़ लिया। हज़रत सैयद सरमस्त रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से जा मिलता है। जब सैयद सरमस्त का आखिरी वक़्त करीब आन पहुंचा तो वह चाहते थे कि अपना रूहानी फैज़ अपने हमनाम को दे दें। इस नीयत से उसको आवाज़ दी, लेकिन वो ना आया। लेकिन हज़रत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह आन पहुँचे। मुर्शद ने 3 बार दूसरे मुरीद को बुलाया, मगर वो ना पहुंचा। लेकिन हज़रत शाहदौला पेश खिदमत होते रहे। तब हज़रत सरमस्त ने शाहदौला को सीने से लगाया और उनके सीने को नूर से भर दिया। और इसके बाद आप जंगल में रियाज़त व इबादत के लिए निकल गए और जज्बो मस्ती की कैफियत आप पर तारी हो गई। और इसके बाद आपने गुजरात को अपना मस्कन बनाया और यहाँ पर अवाम की खिदमत शुरू कर दी। एक मरतबा हिंदू राजा मलिक राजौर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ और दुआ के लिए कहा कि अल्लाह ताला उसे औलाद नरीना से नवाजे। तो आपने कहा कि अल्लाह आपको बहुत सी औलाद नरीना देगा, लेकिन सबसे पहले आपको बेटी अता करेगा। आपने उसको ज़िंदा दफन नहीं करना, बल्कि उसे ज़िंदा रखना है और उसकी खिदमत करनी है। अल्लाह ताला उसकी शादी एक शहनशाह से करेगा और उसमें से बहुत से शहनशाह होंगे। मलिक राजौर ने ये बात अपनी बीवी को बताई तो उसको कुछ तसल्ली हुई। तो इसके बाद जब उसकी बेटी हुई तो उसके ख़ानदान वालों ने कहा कि इसको कत्ल कर दिया जाए, लेकिन वो उसके लेकर हज़रत शाहदौला के पास आ गया। आपने उसका नाम बाई रखा और कहा कि इसकी अच्छी तालीम और तरबियत करे।
और वो बच्ची जब बड़ी हुई तो उसकी शादी औरंगज़ेब आलमगीर से हुई, जो कि उस वक़्त तक शहंशाह नहीं बना था। और जब शहंशाह शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को क्राउन प्रिंस वलीअहद मुकर्रर किया तो औरंगज़ेब बहुत परेशान हुआ। लेकिन उसकी बीवी बाई ने उसको बताया कि हज़रत शाहदौला ने उसे बशारत दी है कि वो एक शहंशाह की बीवी और कई बादशाहों की माँ बनेगी, तो इस वजह से तुम लाजमी तौर पर शहंशाह बनोगे। और फिर ऐसा ही हुआ कि शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर बना। हज़रत शाहदौला रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात सन 1085 हिजरी को गुजरात में हुई और आपका मज़ार यहीं पर वाक़ है। रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उन पर रहमतों का नज़ूल करे। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।